सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है कि टॉर्क और बीएचपी में क्या फ़र्क होता है। तो आपने बहुत सारे गाड़ियों में देखा होगा या उसका जो डेटा शीट होता है उसमें देखा होगा कि इसका बीएचपी इतना है, इसका टॉर्क इतना है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग होता है, किसी का बीएचपी कम है, किसी का टॉर्क ज़्यादा है। तो आपको क्या लेना चाहिए, आपके हिसाब से क्या आपको ज़रूरत है और दोनों का मतलब क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा। सिंपल भाषा में बताऊंगा, कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं रहेगा, एकदम सिंपली, ताकि कोई भी समझ सके। तो बेसिकली गाड़ी दो प्रकार का होता है, मतलब इंजन दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसका कम स्पीड में पावर ज़्यादा होता है, और एक होता है जिसका ज़्यादा स्पीड में पावर ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा उसका आरपीएम होगा तो पावर ज़्यादा रहेगा, और किसी का होता है जिसका कम आरपीएम में पावर ज़्यादा रहता है। तो ये दो तरह का बेसिकली इंजन्स होता है। और ये दोनों को और अगर मैं आप डिफ़ाइन करना चाहूँ, एक आप ले लीजिए जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और एक होगा जो स्पीड चलने के लिए बना होगा। मान लीजिए जैसे केटीएम हो गया और बुलेट हो गया। ये दोनों दो प्रकार की गाड़ी है, और दोनों का काम एकदम अलग है। दोनों को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। बुलेट में आपने देखा होगा कि 350 सीसी जो अभी मिनिमम है, और केटीएम आप देख रहे होंगे कि 125 200, सबसे जो अभी कॉमन चलता है 390 भी है। तो इस टाइप में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का अलग अलग होने का क्या रीज़न है। जो बुलेट होता है, इसका जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। लॉन्ग स्ट्रोक का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जो बुलेट का इंजन होता है वो उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो बोर का हाइट होता है ना, जिसमें जाली जाली टाइप का लगा रहता है ना, उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू केटीएम। इसमें क्या होता है कि केटीएम का इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है वो फ्लैट टाइप का होता है, मतलब चौड़ा होता है, और वो ज़्यादा ऊपर नीचे जाता नहीं है। इसलिए उसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी वो टक 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 उस टाइप का होता है। और बुलेट का जो होता है वो थोड़ा सकरा होता है, उसका जो पिस्टन होता है, और बहुत लंबा उसका ट्रैवल होता है। ऐसे ऐसे बुलेट का पिस्टन जाता है, और केटीएम का पिस्टन थोड़ा चौड़ा होगा और ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब ज़्यादा उसका ट्रैवल होता नहीं है। इसलिए बुलेट का जो साउंड होता है वो धम 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 ऐसे करके, मतलब ब्लास्टिंग होने जैसे आवाज़ होता है। और केटीएम का जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा अलग होता है। और फिर और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, कंप्रेशन रेशियो का होता है। तो बुलेट का जो इंजन होता है उसमें ज़्यादा आरपीएम आपको नहीं मिलता, और केटीएम का जो इंजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको आरपीएम मिलता है। तो मैं बुलेट और केटीएम को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि केटीएम अपने जगह में बहुत सही है, और बुलेट अपने जगह पे भी बहुत सही है। दोनों कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं है, दोनों एकदम अलग सेगमेंट का गाड़ी है। बुलेट में आपने देखा होगा कि जो इनिशियल टॉर्क होता है, मतलब इनिशियल जो आप एकदम गाड़ी रुका हुआ है वहाँ से जब आप खींच के निकल रहे हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आपको पावर महसूस होता है, एकदम खींच के फेंक देने जैसा पीछे। और केटीएम में आप देखेंगे कि लीनियर होता है, पूरा पावर बैंड में आपको, पूरा आरपीएम बैंड में आपको पावर मिलता है, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक भी आप जा सकते हैं। और इसका गियरिंग भी थोड़ा अलग होता है। केटीएम का गियरिंग बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज करना पड़ेगा गियर, लेकिन बुलेट में ऐसे नहीं है, आप काफ़ी देर तक एक गियर में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ बात होता है जो दोनों में फ़र्क होता है। तो मेन जो फ़र्क है वो क्या है, टॉर्क क्या है और बीएचपी क्या है। बीएचपी सीधा भाषा में अगर मैं समझाऊँ, बीएचपी होता है जो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा बीएचपी आपको चाहिए, और पावर ज़्यादा होने के लिए टॉर्क ज़्यादा आपको चाहिए। मतलब पावर मतलब क्या, आप कुछ खींचना चाहते हैं, जैसे कि ट्रक्स ट्रक्स का बीएचपी बहुत कम होता है, और टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े ट्रक्स का जो बीएचपी है वो कोई बाइक के बीएचपी के जैसे ही है, लेकिन टॉर्क उससे कम से कम 20-25 गुना ज़्यादा होता है। तो यही होता है बात, जो वेट के हिसाब से होता है। मतलब केटीएम का वेट भी कम है, बुलेट का वेट भी ज़्यादा है, तो इसीलिए भी उसका थोड़ा इंजन में फ़र्क होता है। उसको जल्दी खींचने के लिए बीएचपी ज़्यादा चाहिए, और दमदार खींचने के लिए, मतलब कुछ वेट खींचने के लिए या अपहिल जाने के लिए, उस टाइम आपको ज़्यादा टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपको लेना है तो आपको कौन सा गाड़ी लेना सही है। मान लीजिए आपको बहुत जल्दी, मतलब आपका जो राइडिंग स्टाइल है बहुत एग्रेसिव है, और बहुत जल्दी आप कहीं जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप जाते हैं, या आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, तो आप हमेशा हरी में रहता है, तो इस टाइम में आपको केटीएम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बाकी सब फैक्टर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। कंफर्ट वम्फर्ट का बात छोड़िए, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंजन का बात कर रहा हूँ कि दोनों इंजन में क्या फ़र्क है। तो जल्दी अगर आपको जाना है बहुत जल्दी, तो केटीएम सही होता है। केटीएम का इंजन का जितना भी टाइप है उस टाइप का। और आपको दूर जाना है, काफ़ी दूर जाना है, तो उस टाइम बुलेट्स काम आता है।
कुछ अपहिल जाना है, टूरिंग जाना है, पहाड़ों में जाना है, फिर कीचड़ में जाना है, पानी में जाना है, तो उस टाइम बुलेट काम आता है। क्योंकि इसका जो लो एंड टॉर्क होता है, मतलब मान लीजिए आप फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में अगर आप रहते हो तो आराम से कहीं कोई भी अपहिल पार कर जाएगा, कोई भी पत्थर वाला इलाका पार हो जाएगा, कोई भी पानी पार हो जाएगा, इस टाइप का। जैसे कि बहुत जन आप देखे होंगे कि लद्दाख में जाते हैं, लद्दाख हो गया, फिर शिमला हो गया, इस टाइप वाला जो हिली एरियाज है, हिमाचल हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलेट्स ही चलते हैं। क्योंकि इनका जो इंजन होता है वो टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। बीएचपी आप देखेंगे, पावर फिगर्स मेरे को ठीक से मालूम नहीं है, आप जाके सर्च कर लीजिए। जो बीएचपी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है बुलेट्स में, टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। सिटी ट्रैफिक में अगर आप बहुत जैम में चल रहे, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहाँ पर केटीएम में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि उसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा रेव करना चाहता है, हमेशा उसको रेव ही पसंद है, मतलब उसको हमेशा रेस देना पसंद है। और उसका गियरिंग भी शॉर्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक गियर में नहीं चला पाएंगे। आपको दो तीन चार पाँच, पाँच तो खैर नहीं लगा पाएंगे आप सिटी में, दो तीन चार करते रहना पड़ेगा। लेकिन बुलेट में क्या है, आप 3 नंबर में लगा दीजिए, आराम से चलते रहेगा पूरा ट्रैफिक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकने के बाद भी बुलेट आप 2 नंबर पर लगाइए, वो खींच लेता है आराम से। लेकिन केटीएम में आप जाइए, 2 नंबर लगाइए, 3 नंबर लगाइए, तो आप नहीं खींच पाएंगे। आपको फिर 1 में जाना होगा, एकदम रुक गया तो 1 में जाना होगा, फिर 2 3, वैसे वैसे आपको करते रहना पड़ेगा। फिर क्लच का बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, फिर हैंड पेन, वो सब बहुत कुछ होने लग जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ छोटा सा। एक दरवाज़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा, मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा मान लीजिए दरवाज़ा। आप खोलने की कोशिश करिए उसको। कैसे कोई दरवाज़ा खोलता है, आप क्या बीच में ढकेलते हैं दरवाजे को या साइड में ढकेलते हैं, मतलब जिस साइड में हिंज है, मान लीजिए इधर से ये खुलता है दरवाज़ा, तो आप इस साइड ही ढकेलते होंगे, बीच में तो नहीं ढकेलते होंगे। तो ये होगा टॉर्क का फंडा। मतलब जितना लंबा डिस्टेंस होगा, फिर जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट से जितना लंबा आपका डिस्टेंस होगा उतना ही आपका ईजी होगा दरवाज़ा खोलने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा टॉर्क आप लगा सकते हैं उस पर। तो यही होता है बुलेट के इंजन में। बुलेट का जो कनेक्टिंग रॉड होता है, मतलब पिस्टन और जो क्रैंक होता है, उसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। तो इससे क्या होता है कि उसका पिस्टन को बहुत ईजी होता है कोई हैवी लोड को लेके चलना। जैसे कि साइकिल का पेडल, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको पता है कि जो छोटा पेडल का साइकिल होता है उसको चलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई साइकिल है जिसका पेडल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा पेडल है, उसको चलाना रिलेटिवली बहुत ईजी होता है। तो यही है टॉर्क का बात। लेकिन उसका एकदम उल्टा में आता है बीएचपी। बीएचपी का काम है, मतलब वो जो पावर जनरेट करता है वो उसका आरपीएम पे डिपेंड होता है। मतलब जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा वो पावर जनरेट करता है। उसका जो लो एंड टॉर्क है उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो नॉर्मल सिटी ट्रैफिक के लिए कौन सा गाड़ी बढ़िया होता है? जो नॉर्मल कम्यूटर गाड़ी होता है, जैसे कि कोई हीरो का हो गया, होंडा का हो गया, ये सब जो कम्यूटर गाड़ी है, इनमें क्या होता है कि जो टॉर्क फिगर और बीएचपी बैलेंस किया हुआ होता है, इसलिए इनका माइलेज भी बढ़िया होता है और पावर भी कुछ खास होता नहीं है, इसीलिए माइलेज भी ज़्यादा होता है। और आप चला भी सकते हैं इसको सिटी ट्रैफिक में बहुत इजीली। मतलब टॉर्क भी ज़्यादा नहीं है और बीएचपी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो आपके हिसाब से खींचेगा भी, और कुछ लोड आपको देना है तो भी वो लेके चल सकता है। तो फाइनली आपको कौन सा गाड़ी लेने का ज़रूरत है? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड पसंद है तो लॉन्ग स्ट्रोक गाड़ी सही है, मतलब बुलेट जैसा कोई गाड़ी, तो वो सही रहता है। अगर आपको एग्रेसिव राइडिंग पसंद है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाना पसंद करते हैं, तो केटीएम जैसा गाड़ी बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपको सिर्फ कम्यूटिंग करना है, आपको यहाँ से वहाँ A to B जाना है और आपका इकोनॉमी में जाना है, पॉकेट में गड्ढा नहीं करना है, तो कोई भी कम्यूटर गाड़ी बहुत सही रहता है। हीरो होंडा वगैरह सब कुछ अभी बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट। तो कभी भी आप कोई भी गाड़ी को जज करें कि आपको लेना है कि नहीं, तो आप कभी भी उसका फिगर देख के मत जज करिए। आप खुद उसको जाके चलाइए, आपके हिसाब से वो चलता है कि नहीं, आप जैसे चाह रहे हो चलता है कि नहीं। सीसी भी मत जज करिए कि 200 सीसी है तो ज़्यादा पावरफुल होगा या 350 है तो ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। ट्यूनिंग के ऊपर है, उसका बनावट के ऊपर है, कैसे बना होता है। हर एक गाड़ी अपना अपना जगह पे सही होता है और हर एक गाड़ी का अपना अपना एक सेगमेंट होता है, हर एक का अपना अपना एक काम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत काम आया होगा, और कुछ अगर आपके लिए कुछ हेल्प हुआ होगा तो नीचे कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरा वीडियोज़ देखते रहिए।